हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज तथागत बुद्ध एवं उनके संदेशों की सीरीज में आज हम बात करेंगे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले मार्गदाता कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ऐसा क्यों मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्तमान जीवन में हम देखते हैं कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनका मानना है कि वो कोई न्याय का दिन या क़यामत का दिन आएगा और उनका ऐसा मानना है कि भविष्य में फिर वो पुनर्जीवित हो जाएगा या फिर से जीवित हो उठेगा सशरीर। और ऐसा भी मानना है उनका कि मरने के बाद वो स्वर्ग या नरक में जाता है। ऐसा ही कुछ भारतीय आज के दौर में प्रचलित हिंदू धर्म में भी है कि मृत्यु के बाद आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है बिना शरीर के और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। वहीं पे कारुणिक तथागत बुद्ध का ऐसा मानना था कि ये जो मानव शरीर है ये 5 स्कंधों से निर्मित है और जब इन स्कंधों का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो मानव का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है और मृत्यु के बाद उस मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात वो अनात्मवाद, आत्मा नहीं है का अनात्मवाद का सिद्धांत देते हैं। इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। आत्मा का प्रश्न या आत्मा की अमरता का प्रश्न, मृत्यु के बाद के जीवन का प्रश्न, अपने आप को जानने का प्रश्न, मैं कौन हूँ। जब हम इतिहास में झांकते हैं तो वहाँ पर यही पाते हैं कि इसे लगातार जानने का प्रयास किया गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। और जो यह मैं रूप एक व्यक्तित्व है, एक विशेषता है कि यही व्यक्ति है, यह उसकी पहचान है। वह क्या है और स्वतः जो हमारी पहचान, व्यक्तित्व या जो मैं हूँ, हमने सभी की अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं पाई और कई जगह पर यह पाया कि यह अमर है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। जो मैं हूँ या ये जो मैं रूपी आत्मा है या मेरा विशेष रूपी अस्तित्व या पहचान है, यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। यह संदेश यह सदैव रहती है। हमारे इस जीवन के साथ भी इसका अस्तित्व है और हमारी मृत्यु होने के बाद भी इस आत्मा का अस्तित्व है। जब हम अलग अलग धर्मों या पंथों में देखते हैं तो बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इसी के संदर्भ में हम कुछ धर्मों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इब्राहिम धर्म, मध्य खाड़ी के धर्म, इनमें से प्रमुख धर्म हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम आते हैं। इनमें इसी में को जानने के लिए यह माना गया है, यह हमारा शरीर और यह मैं दोनों का अस्तित्व एक साथ संभव है। अर्थात यह शरीर और मैं का आपस में बहुत ही गहराई से
लगाव है। इसलिए इन धर्मों में यह भी मान्यता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी इनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। ईसाई धर्म में आत्मा या सोल की कल्पना की गई है। इनकी अपनी मान्यता है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वहीं पर इस्लाम धर्म में रूह या नफ्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से मृत्यु के बाद भी अस्तित्व को दर्शाते हैं। इसके बाद जब न्याय का या अंतिम दिन आएगा, उस दिन क़यामत होगी और फिर से जिनकी मृत्यु हो चुकी है वे सभी जिंदा हो जाएंगे या जी उठेंगे। और जीवित होने के बाद ये वही व्यक्ति होंगे जो मरे थे या जिनकी मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात या इसके साथ साथ यहूदी भी इसके साथ साथ ये भी बताने या दर्शाने की बात है कि यह सशरीर उठेगा और अंतिम दिनों में इसका न्याय किया जाएगा और हर व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक मिलेगा, जहन्नुम या हेल। इस प्रकार की उनकी अपनी अपनी कल्पनाएं या धारणाएं हैं। जब हम अपने भारतीय धर्मों में देखते हैं तो कुछ इसी तरह का वर्णन देखने को मिलता है कि इस शरीर को मैं रूपी आत्मा चला रही है और आत्मा के बारे में बहुत सारी बातों को बताया गया है कि ये अजर और अमर है और केवल अपने शरीर के ये जो आत्मा है केवल अपने शरीर को बदलती है और इसका विशेष अस्तित्व सदैव बना रहता है। मृत्यु के बाद भी यह आत्मा अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। फर्क यही है जो हम इब्राहिमिक या मध्य खाड़ी के धर्मों में देखते हैं कि मृत्यु के बाद उनका सशरीर अस्तित्व में होता है, वहीं पर मौजूद रहता है। भारतीय धर्मों में यह देखा जाता है कि यह शरीर नष्ट होने वाला होता है। यह आत्मा बिना शरीर के अपना अस्तित्व बनाए रखती है और यही उसका वजूद है। यह अमर है। इसी आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक ऐसी सुखद अवस्था है जहाँ पर आत्मा अपने चिरकाल स्थायी हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें हमें मैं रूपी अपने व्यक्तित्व को समझने के लिए पता चलती हैं या ज्ञात होती हैं। परंतु जब मैं या हम महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध इस मैं रूपी आत्मा के बारे में बताते हैं या उन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं कि यहाँ पर मैं रूपी जो आत्मा है उसका अस्तित्व है वह सही नहीं है। जिसे हम आत्मा समझ रहे हैं वह कुछ अलग है और इसी आत्मा को समझना या जानने के लिए कई बार यह भी कहा जाता है, जब आत्मा का प्रश्न उठता है तो एक बात कही जाती है कि चेतना क्या है, होश क्या है। ये जो मैं की पहचान दिलाने वाला है वह क्या है,
और वास्तव में ऐसा हम सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारी एक विशेष पहचान है और ये पहचान हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक बरकरार रहती है या कायम रहती है। अर्थात जब तक हम मृत्यु को नहीं प्राप्त होते हैं, वो मैं की पहचान क्या है, और यही मैं की पहचान, यही हमारी चेतना, यही हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, जिनको आत्मा से जोड़ा जाता है, कि ये सभी आत्मा के गुण धर्म हैं और ये बरकरार रहती है। इसका मृत्यु का कोई फर्क नहीं होता, यह अमर है। इसी के संदर्भ में मार्गदाता कारुणिक तथागत बुद्ध बताते हैं, जिसे आपने चेतना होश समझा है, जो आपकी विशेषता है, ये सभी मृत्यु के साथ साथ समाप्त हो जाने वाली हैं। अर्थात जिसे हम आत्मा मान रहे हैं, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। व्यक्ति या मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व भी नष्ट या समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न मार्गदाता बुद्ध के समय में भी ये इसीलिए मध्यम निकाय के पंचनाय सूत्र में कारुणिक बुद्ध द्वारा कही गई बातों का वर्णन है। अपरांत दृष्टि वाले ऐसे मत प्रतिपादित करते हैं जैसे कि मरने के बाद आत्मा संगी होश वाली और निरोग होती है, मरने के बाद आत्मा असंगी और निरोग होती है, मरने के बाद आत्मा न संगी न असंगी और निरोग होती है इत्यादि। पूर्वता दृष्टि वाले ऐसे मतों का प्रतिपादन करते हैं जैसे कि लोक और आत्मा अशाश्वत हैं, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा शाश्वत भी हैं और अशाश्वत भी हैं, यही सच है, बाकी सब झूठ है इत्यादि। कारुणिक बुद्ध ने कहा कि तथागत इन सभी वादों मतों को अभिज्ञा के स्तर पर जानते हैं। वहीं पे तथागत बुद्ध इन सभी बातों या मतों को अपनी प्रज्ञा के स्तर पर जानते हैं। अर्थात सही ज्ञान नहीं होता है और सही ज्ञान के अभाव से मिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जो मिथ्या ज्ञान को बनाता है, जिसे हम चेतना, होश, अमरता, विशेष वस्तु या मैं समझ रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। अर्थात आत्मा जैसी कोई विषय वस्तु नहीं है, जिसे हम होश चेतना, ये आत्मा की वजह से नहीं है। व्यक्ति के मरने के पश्चात ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और जो सभी के मृत्यु के बाद कल्पनाएं बना ली हैं, ये अवस्थाएं, ये केवल हमारा भ्रम है, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। एक बार में व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात मैं रूपी व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। मृत्यु के पश्चात कहीं कोई जीवित होने वाला नहीं है और न ही आत्मा को कभी मोक्ष जैसी कोई चीज़ प्राप्त होती है। ये जितनी आत्मा संबंधी कल्पनाएं की गई हैं, वो केवल एकमात्र भ्रम है। केवल हम सभी का जो हम सोच रहे हैं, ये भ्रम मात्र ही है और इस भ्रम ने ही हम सभी के अंदर मिथ्या दृष्टि उत्पन्न की है। इस तरह से इस मिथ्या दृष्टि के लिए होने वाले सभी सोच विचार या मिथ्या दृष्टि से ग्रसित हैं। यहाँ पर
जब हम देखते हैं तो हमें दो जीवन दिखाई देते हैं, एक मृत्यु से पहले और दूसरा मृत्यु के बाद। और ये सभी मत मृत्यु के बाद के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं, और हमारे वर्तमान जीवन को तो पीछे छोड़ ही दिया गया है कि आखिर हमारा जो वर्तमान जीवन क्या है। हम सभी इसे केवल सुखद ही देखना चाहते हैं, इसीलिए मृत्यु के बाद इसे एक नया आकार दिया। परंतु इसकी वास्तविकता या सत्यता क्या है, इसी को समझते हुए दिग्ग निकाय के पोठपाद सूत्र के अंदर बताया गया है। महामानव मार्गदाता कारुणिक बुद्ध का इसका निवारण करते हुए कहते हैं, कोई श्रमण बमण ऐसी दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है। यह पूछे जाने पर ये कहते हैं कि हम न तो इस एकांत सुख वाले लोक अथवा आत्मा को जानते हैं और न ही इस लोक में उत्पन्न हुए देवताओं के शब्द सुन पाते हैं कि ऐसे ही मार्ग पर आरूढ़ होकर हम यहाँ पैदा हुए हैं। इससे उनका कथन वैसे ही प्रमाण रहित हो जाता है जैसे किसी जनपद कल्याणी की कामना करने वाले व्यक्ति ने ना तो उसे देखा है और ना ही उसके बारे में कुछ जानता हो, या किसी महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने वाले व्यक्ति को ना तो महल को देखा हो और ना ही उसके बारे में कुछ जानता हो। तो यहाँ पर मार्गदाता बुद्ध स्पष्टतः कहते हैं, जो ये लोगों ने कल्पनाएं बना रखी हैं या अपने अंदर भ्रम पाल रखा है कि हमें स्वर्ग या जन्नत जैसा कुछ मिलेगा या पैराडाइज मिलेगी या मोक्ष के अंदर हमें अनंत सुख मिलेगा, क्या उसे आज तक किसी मानव ने देखा है या ऐसा कहाँ पर है, या किसी मानव ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से उसे अनुभव किया है? इनके पीछे क्या प्रमाण है? यह केवल एक मिथ्या दृष्टि है, हम सभी का भ्रम है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक चित्रकार अपने चित्रों के माध्यम से एक सुंदर स्त्री का रूप बनाता है, जिसमें चित्रकार ने अपनी कल्पनाओं से उसे सुंदरता से भर दिया, और जिसने भी उस चित्र को देखा उसकी सुंदरता का वर्णन किए बिना नहीं रह पाया। परंतु कुछ समय बीतने के बाद यह पता चलता है कि उस चित्रकार का कहना है कि मैं इस स्त्री से ही शादी करूंगा और मुझे यही स्त्री चाहिए। यह जान चित्रकार के परिजन या उसके परिवार के लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह चित्र तो तूने ही बनाया है, यह कैसे संभव है? ना तो तुमने इसे देखा और न ही जानते हो, और कहाँ रहती है, लंबी है, नाटी है, गोरी है या श्यामली है? इन सभी सवालों का क्या जवाब है? और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? क्या यह कभी संभव है? चित्रकार द्वारा बनाई गई सुंदर स्त्री का रूप उसे मिल जाएगी? कुछ समय के बाद में उसी चित्रकार ने एक भयानक डरावना चित्र बनाया, जिसे देखने के बाद वास्तव में व्यक्ति के अंदर
डर पैदा हो जाए। ये सब चित्रकार की अपनी कल्पनाओं का परिणाम है। कुछ समय गुजरने के बाद चित्रकार स्वयं उस अपने बनाए हुए चित्र से डरने लगता है और कहता है कि यह व्यक्ति अब आ जाएगा और मुझे मार देगा या मुझे खा जाएगा, और डर के कारण वह घबराकर इधर उधर भागने का प्रयास करता है या भागने लगता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हमें क्या कहना चाहिए? उसी व्यक्ति के द्वारा वो सुंदर स्त्री और विभत्स डरावनी कल्पनाएं चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की गईं। वहीं पर सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा और विभत्स डरावने पुरुष से उसे अपने आप को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसके डरने की इच्छा, भय। क्या यह कभी संभव है? जबकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक यही है हमारे स्वर्ग और नरक की परिकल्पना में। जिन भौतिक सुख व आनंद की कल्पना हम यहाँ करते हैं, ठीक वैसा ही हम स्वर्ग में चाहते हैं। जिन भौतिक सुखों व ऐश्वर्य से हम अपने वर्तमान जीवन में वंचित रह जाते हैं, उनकी चाह हम स्वर्ग में करते हैं, जिसके लिए हम अपने वर्तमान जीवन को दुखी और पागल हुए जी रहे होते हैं। और नरक क्या है? हमारे द्वारा सोची गई या कल्पना की गई अत्यंत दुखद व बुरी अवस्था, जिसे हम नहीं चाहते हैं। जब हम स्वयं के द्वारा चित्रित चित्र से स्त्री के बनाने वाले की कल्पना कर रहा है और विभत्स चित्र से भय उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप यदि मूर्ख कह रहे हैं, तो फिर स्वर्ग और नरक की परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? क्योंकि न ही किसी ने स्वर्ग देखा है और न ही किसी ने नरक देखा है कि ये कहाँ हैं और ये कैसा है, ये कितनी दूर है, क्या उसकी अवस्था है। इन सभी का हमारे पास कोई न तो उत्तर है और न ही इनका कोई प्रमाण है। मात्र हम सभी अपनी भावनाओं में बह करके अपनी उन सुखद संवेदनाओं या सुखद भावनाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसे लोक की परिकल्पना करते हैं जिसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। कभी भी हमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने कहा और हमने मान लिया। इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ है, और रही कोई आज तक इसे व्यक्तिगत रूप से खोज पाया है, तो यह एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करता है। सुंदर स्त्री चित्र बनाने से वह स्त्री उसे नहीं मिल सकती। ये उसके मात्र अपने स्वयं के मन को संतुष्टि दे सकती है। यही वास्तविकता है स्वर्ग, जन्नत व पैराडाइज की। यहाँ पर मार्गदाता महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार का कोई ऐसा लोक नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई लोक है, तो उन्हें इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि हमारे पास कितनी बातों का
प्रमाण है या उनकी जानकारी है, उनमें कोई प्रमाण नहीं है। हम उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए जान सकते हैं और न ही अनुमान प्रमाण के जरिए। केवल हमारे पास मात्र शब्द प्रमाण हैं, कुछ लोगों के द्वारा कहे गए कथन, स्टेटमेंट। तो यह सभी चीज़ें हमारे जीवन में एक भ्रम उत्पन्न करती हैं और यही भ्रम हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न करता है। इसीलिए हम सभी अपने वर्तमान जीवन को छोड़कर मृत्यु के बाद के जीवन को सजोने में ये वर्तमान जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। अंततः मृत्यु के बाद स्वर्ग, मोक्ष व पैराडाइज जैसी परिकल्पनाएं मात्र एक भ्रम मात्र हैं या हमारी मिथ्या दृष्टि है, जो जीवन में हमेशा भ्रम उत्पन्न करेगी। और जब जीवन में भ्रम रहेगा तो दुख उत्पन्न होना ही है, जिसका निवारण हम वर्तमान जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे या कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोच ही गलत रहे थे। जिसकी वास्तविकता देखने को मिलती है ईश्वर है, जिसके लिए हम पूजा पाठ, हवन, मंत्र, उच्चारण, जाप, तप सब कुछ करते हैं, वो देगा हमें। पर कब? मृत्यु के बाद, वर्तमान में नहीं। वर्तमान में तुम ही को भुगतना है। वर्तमान में वह कुछ नहीं करने वाला, वर्तमान में वो कुछ नहीं देने वाला। इतना पूजा पाठ, हवन, मंत्र, जाप सब कुछ करने के बाद भी लोगों के जीवन से कभी दुख, परेशानियां क्यों नहीं समाप्त होती? क्यों व्यक्ति पीड़ित रहता है? क्या इसका सत्य यही है? वो सभी चीज़ें हमें उस जीवन में मिलेंगी जिसे हम जानते तक नहीं। इसकी वास्तविकता यही है कि यह मात्र हमारे दिमाग का एक भ्रम है। हमारे अंदर ये भ्रम एक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करता है, जो हमारी सोच को भ्रमित करता रहता है। इसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता है कि हम स्वतः या हम स्वयं क्या हैं। मैं रूपी अस्तित्व है, इसका वास्तविक अस्तित्व क्या है? इसी मैं को समझते हुए या समझाते हुए कारुणिक मार्गदाता तथागत बुद्ध दिग्घ निकाय के महासती पट्ठान सूत्र में कहते हैं, उपादान स्कंधों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस स्कंध का उदय हो रहा है अथवा अस्त हो रहा है। उपादान स्कंध क्या है? रूप स्कंध, दूसरा वेदना स्कंध, तीसरा है संज्ञा स्कंध, चौथा है संस्कार स्कंध, पांचवा है विज्ञान स्कंध। अर्थात जिसे हम मैं या आत्मा रूप में एहसास कर रहे हैं, ये मात्र 5 स्कंधों से निर्मित है और यही हमें अनुभव या एहसास करा रहा है। और इसे केवल हम प्रज्ञा या अपनी अनुभूतियों के सहारे जान सकते हैं या इन्हें जाना जा सकता है। जैसे मैं क्या हूँ, तो यहाँ पर मैं रूपी एहसास किन चीज़ों से भरा हुआ है और यह उत्पन्न क्यों होता है? तो पहला है, यह रूप के कारण उत्पन्न होता है। रूप का अर्थ है भौतिक पदार्थ, अर्थात 4 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, पानी,
आग और हवा, इन्हीं 4 पदार्थों से निर्मित है हमारा शरीर। हमारे शरीर में हड्डी, मांस, स्नायु व चर्म आदि आते हैं। ये सभी मिलकर हमारे रूप को बनाते हैं। दूसरा है वेदना, स्कंध, यानी अनुभूतियाँ। जो अनुभव हम करते हैं, इन्हीं सुखद और दुखद अनुभूतियों के माध्यम से हमें सुख, आनंद व राहत और दुख, घबराहट, बेचैनी या व्याकुलता का अनुभव होता है। और तीसरा है सुखद न ही सुखद और न ही दुखद अनुभूति, अर्थात वे वेदनाएं या अनुभूतियां या जिनके प्रति हमारी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार ये वेदना भी मैं का हिस्सा है जो परिभाषित करती है। और तीसरा है संज्ञा स्कंद। संज्ञा का मतलब गुण के आधार पर किसी भी विषय वस्तु का नामकरण, जिससे हम ये पहचानते हैं। संज्ञा ही हमें उस विषय वस्तु की पहचान कराती है और इसी से मैं रूपी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये पहचान होती है। और चौथा है संस्कार स्कंध। इस संस्कार का अर्थ है हमारी मानसिक संरचना, हमारे सोचने विचारने का विषय, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मानसिक विन्यास, हमारे मानसिक बनावट, हमारी मानसिक प्रवृत्ति या किसी भी विषय वस्तु से उत्पन्न हमारी मनोदशा या मानसिक अवस्था, जो हमारी सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है। पांचवा है विज्ञान स्कंद। इसे हम चेतना कहते हैं, या जिनसे हमें ज्ञान या समझना होता है, या उसका आभास होता है या भाव होता है। चेतना परिस्थितियों, विषयों या विषय वस्तुओं या तत्वों का बोध कराती है। चेतना मस्तिष्क में पहुँचने वाले सभी प्रकार के बोध से उत्पन्न होती है। चेतना का मतलब मन की वो वृत्तियाँ या वृत्ति या शक्ति जिसे हर जीव अपनी अनुभूतियों और बातों का अनुभव का ज्ञान होता है। इन्हीं चित्त वृत्तियों के द्वारा व्यक्ति को जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं उसका ज्ञान होता है या उसका अनुभव करता है। इसे हम मैं का अनुभव कह सकते हैं। और ये सभी उपादान पांचों स्कंध मिल करके हमारे विशेष अस्तित्व का निर्माण करते हैं। इन्हीं से हमारी ये मैं रूपी पहचान बनती है, जो कि मैं हूँ। मार्गदाता तथागत कारुणिक बुद्ध कहते हैं, इन्हीं पंच स्कंधों के समूह या समुच्चय से मैं का बोध होता है। ये सारी चीज़ें एक समय में, एक अवस्थाओं में एक साथ उत्पन्न हैं, इसीलिए मैं हूँ। इन स्कंधों के नष्ट होते ही मैं भी नष्ट हो जाता हूँ। मेरी पहचान या अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मैं स्वतः ही नष्ट हो जाता हूँ। इसमें आत्मा जैसी कोई अमरता या कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। ये पहचान नहीं है जो जीवन की अमरता के लिए उत्तरदायी है, अर्थात आत्मा जैसी कोई अमरता नहीं है। ये
संपूर्ण भौतिक जगत अनित्य है और नाशवान है, या नष्ट होने वाला है, या क्षण भंगुर है, प्रति क्षण बदलने वाला है। ये पंच स्कंध ही मैं रूपी व्यक्तित्व का एहसास कराते हैं और इसी को सरलतम भाव से समझते हुए मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में राजा मिलिंद और भिक्खु नागसेन को सुबाद को बताया गया है। इसी मैं को समझाते हुए भिक्खु नागसेन राजा मिलिंद से कहते हैं कि जिस प्रकार से रथ अवयवों को रथ नहीं कहा जा सकता है, जैसे हम रथ के चक्के को रथ कहें तो रथ नहीं है, यह हम रथ के पंजर को रथ कहें तो ये रथ नहीं है, या केवल रस्सी को हम रथ कहें तो उसे भी रथ नहीं कहा जा सकता, या फिर चालक को भी हम रथ नहीं कह सकते। ये सभी रथ के अलग अलग भाग हैं। जब ये सभी भाग एक साथ मिलते हैं तो हमें रथ जैसी संज्ञा का अस्तित्व प्राप्त होता है, जो रथ के भिन्न भिन्न अवयवों से मिलकर बना है। इनमें से कुछ अवयवों को निकाल देने पर उस रथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात अवयवों के नष्ट होने पर रथ रूपी संज्ञा का भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान और हमारी मृत्यु के पश्चात इसका भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ये हमारी अनुभूतियाँ या मैं का एहसास केवल इन पंच स्कंधों की वजह से है, और इन स्कंधों के नष्ट होते ही मैं रूपी संज्ञा भी नष्ट हो जाती है, अर्थात आत्मा जैसी कोई अमरता नहीं है। इस प्रकार से मार्गदाता महामानव कारुणिक बुद्ध के सिद्धांतों में अनात्मवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। अनात्मवाद कारुणिक बुद्ध का स्पष्टता यह मानना है कि ये जो मैं रूपी भ्रम है या मिथ्या दृष्टि है, जिसे हम आत्मा के या जीवन के बाद के जीवन में स्वीकारते हैं, यह केवल एक हमारा भ्रम मात्र है। और यहाँ पर हम एक सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हमारा जो वर्तमान जीवन है उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मृत्यु के बाद भ्रम सुख की आशा में अपने वर्तमान जीवन में केवल दुखों का भोग करते हैं, और इसे हम स्वीकार कर लेते हैं। इस दुख के कारण ही हम अपने वर्तमान जीवन में छटपटाते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अपने अंदर की मिथ्या दृष्टि भ्रम को दूर करना और ये मैं रूपी व्यक्तित्व को समझना। यदि हम इस मिथ्या दृष्टि को या भ्रम को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे तो हमें अपने वर्तमान जीवन में इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम उसी प्रकार से दुखी रहेंगे। हम चाहें ईश्वर की क्यों न कितनी पूजा पाठ उपासना आराधना हवन यज्ञ क्यों न कर लें, चाहे हम उस मैं रूपी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए कुछ भी कर लें,
हमारे इस वर्तमान जीवन से दुख, व्याकुलता या व्याधियाँ दूर नहीं हो सकती। वो सदैव हमें पीड़ित करती रहेंगी। वह हमें घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता में बनाए रखेंगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे अपने वर्तमान जीवन को समझना और इस वर्तमान जीवन में जैसे ही हम अपने दुखों को अपनी प्रज्ञा के सहारे स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है और ये आगे चल कर के धीरे धीरे हमारे वर्तमान जीवन से दुखों को दूर करती है। अर्थात हमारे अंदर सम्यक दृष्टि हमारे जीवन में दुखों को समाप्त करती है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।